संभल में 5 दिन पहले 24 नवंबर तारीख थी जब हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हैं, लेकिन माहौल को बिगाड़ने वालों पर एक्शन लगातार जारी है। और इस बीच संभल हिंसा को लेकर एक और बड़ी खबर, संभल हिंसा की न्यायिक जांच की जाएगी। यूपी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है। 2 महीने के भीतर ये जो न्यायिक आयोग बनाया गया है, ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, सवाल कई थे संभल हिंसा को लेकर और खासतौर से जिस तरीके से सियासी आर पार था और विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार थी, उसी को लेकर हर सवाल का जवाब विस्तार से मिल जाए, इस न्यायिक आयोग का गठन सरकार की तरफ से कर दिया गया है। ये विपक्ष की भी मांग थी रोमाना, और साथ ही साथ ये सुनियोजित साजिश थी या अचानक हुई आपराधिक घटना थी। इसकी जांच के लिए जस्टिस अरोड़ा के नेतृत्व में 2 और लोगों के टीम बनाई गई है, जिसमें एक पूर्व डीजीपी हैं यूपी के जैन साहब और अमित मोहन प्रसाद, जो योगी सरकार के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और योगी आदित्यनाथ जी के बेहद करीबी हैं। उनको भी सदस्य बनाया गया है। 2 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन इसके मूल में यह है कि ये जो घटना संभल में हुई, क्या किसी साजिश का परिणाम है? इसके पीछे कौन है? अगर है तो वो क्या कर रहा है? क्या संभल में ही उसकी घटना है या आगे भी अंजाम देने की वो कोशिश करेगा? कितने दिन से ये घटना की तैयारी की जा रही है, या अचानक हुई ये कोई आपराधिक कृत्य है, घटना है, अचानक मॉब आई, पत्थर चला, या इसके पहले जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय नेता हैं, जो धार्मिक गुरु हैं दोनों पक्षों के, उनकी कहीं कोई भूमिका रही? क्या इसमें कहीं कोई टेरर लिंक भी हो सकता है? क्या कहीं इसकी साजिश कहीं दूसरी देशों से या दूसरी जगहों से जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके तार वहां जुड़े तो नहीं है? तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष भी इसकी मांग कर रहा था कि संभल में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया जाए, जो आयोग फैसला करेगा उस पर सबको मान्य होगा। पार्लियामेंट में भी संभल को लेकर विवाद खड़ा हुआ, तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, मांग की जा रही, तो सरकार ने ये तय कर दिया कि अब हम जो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये सुनियोजित साजिश थी या अचानक हुई आपराधिक घटना थी। लेकिन जो भी होगा, सरकार के कान काफी खड़े हैं। आज जुमे का दिन है और न केवल संभल में बल्कि लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, शामली में और जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उन जगहों पर एक अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस को, प्रशासन अलर्ट पर है। खुद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय की इस बाबत नजर है कि कहीं कोई अप्रिय घटना सूबे में न हो सके। आज मुख्यमंत्री की अपने मंत्रिपरिषद के लोगों के साथ बैठक भी है, तो मुख्यमंत्री लखनऊ में है और लखनऊ में वो नजर बनाए हुए हैं। चलिए, फिलहाल तो वो न्यायिक आयोग जिसका गठन कर दिया गया है ताकि सच संभल हिंसा का वो सामने आ सके। इस बीच संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे और हिंसा के मामले में सियासत देखिए लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी संभल हिंसा को लेकर बीजेपी और जो शासन प्रशासन है उस पर हमलावर है। पीड़ित पक्ष है, उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर ये है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए, और अन्य अधिकारी वहाँ से हटा दिए जाए। कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए, मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।